वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। अडयाला जेल में आज भी हमने वही सिचुएशन देखी, सिक्योरिटी खासी भारी रही, वहाँ पर मार्केट्स बंद करवा दी गई, मुलाकात नहीं करवाई। एक तरफ ये कन्फ्रंटेशन है और दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। फिर कायमा कमेटी की जो हुकूमती पेशकश है उसको कबूल करने के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि अलाउ कर दिया जाएगा, इजाज़त दी जाएगी गालिबन के खान साहब से मुलाकातें की जाएं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों व्यू पॉइंट्स में से किस तरफ जा रहे हैं मामलात? आपको लगता है कि ये मुंतकली भी हो सकती है? तलाल चौधरी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि अगर ऐसे ही इंतशार रहा, धरने देते रहे, बाकी कैदियों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ की, तो हो सकता है एक कैदी को हम कहीं और ट्रांसफ़र कर दें। देखिए, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ज़ाहिर है कि तलखियाँ तो बड़ी हैं, टेम्परेचर तो बड़ा है, और अभी फ़िलहाल एक ही कल परसों ये वाक़या हुआ है जो मुझे पता चला है कि इन्होंने कोई राना सनाउल्लाह साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में जो पीटीआई के लोग थे, उनके साथ बात की। उन्होंने आगे से कहा जी कि आप हमें बताएँ कि इमरान खान की खैरियत का क्या मैकेनिज़्म आप बनाएँगे। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा कि आप राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कमेटी बना दें जो कि इमरान खान से मुलाकात करे और देखे कि सहूलतें वहाँ पे क्या है। और नून लीग के इन लोगों ने फिर अयाज सादिक साहब से बात की और एक मैकेनिज्म इन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये कमेटी वहाँ पे जाए और वो खान साहब की जो सेहत है, सहूलियात है, उसके ऊपर एक अपना मैकेनिज्म बनाए और देखे कि है कि नहीं है। लेकिन अब ये देखते हैं कि इसकी परमिशन होती है या नहीं होती है। हो जाए तो बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है कि एक मैकेनिज्म हो जिसमें पार्लियामेंटेरियन जा सकें, देख सकें क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद जो है वो आके बात हो सकेगी। सही, इससे एक तो ये चल रहा है। ठीक ठीक। दूसरी तरफ जो है वो जाहिर है कि एक रेट्रिक है, वो भी चल रहा है। और हमेशा ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट में लोग होते हैं जो कि अग्रेसिव होते हैं, एक लोग होते हैं जो कि सुलह कराना चाहते हैं। लेकिन असल जो बुनियादी मसला है वो तो कहीं कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहा, और वो मसला ये है इमरान खान की पॉपुलैरिटी हुकूमत से मैनेज नहीं हो रही, और हुकूमत की जो कोर्सिव एक एटीट्यूड है या जो कोर्जन है वो पीटीआई से मैनेज नहीं हो रही। सो आई मीन बेसिक जो जो मसला है वो तो वहीं पे है। और दूसरा ये कि मुझे तो समझ नहीं आ बाहर है ये कि हुकूमत को क्या क्यों सूट ये करता है कि टेम्परेचर हाई रहे। मतलब मैं अगर हुकूमत में हूं तो मेरी कोशिश तो ये होगी कि टेम्परेचर नीचे रहे ताकि मुल्क नॉर्मल लगे कि चीजें आ रही हैं, कोई अपना आपकी इकोनॉमी जो है वो कोई बेहतर होना शुरू हो। कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको पता हो कि टेम्परेचर नीचे आने से इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो फिर तो आप ये नहीं होने देंगे। देखिए, अब पता नहीं ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की अपनी सोच भी ये है कि टेम्परेचर ऊपर रहे तो तभी ऊपर है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि हुकूमत चाहती है टेम्परेचर ऊपर रहे और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ना रहे, तो ऐसा नहीं है। हुकूमत में इस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट में, हुकूमत में ये कंसेंसस है कि टेम्परेचर ऊपर रहे। अच्छा। और वो रोज खुद कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे टेम्परेचर ऊपर है। और शायद एक लॉजिक उसका ये है कि जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है वो सूट नहीं करती इस वक्त हुकूमत को। एस्टैब्लिशमेंट की जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो उनके पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो इस कदर कमजोर है सियासी तौर के ऊपर इमरान खान के मुकाबले में कि वो उनको कोई मदद नहीं कर पा रहे। ना तो उनके पॉलिटिकल नैरेटिव में कोई वो एक स्टेप उनको कोई साथ मदद दे पा रहे हैं, ना ही किसी और हवाले से उनको कोई फायदा उनका पहुंच रहा है। तो लेकिन अगर इसके बावजूद फवाद साहब, फैसल वाडा साहब, इसके बावजूद अगर कहते हैं कि माइनस इमरान होगा नहीं तो पूरी पार्टी माइनस हो जाएगी, तो हुकूमत को फिर ओवरडू करने की क्या जरूरत है? नैरेटिव ही वो है जो उनको सूट कर रहा है। लेकिन वो तो खैर ठीक है, लेकिन वो तो 2.5 साल से ये नैरेटिव है ना। मतलब इशू तो ये है ना कि माइनस इमरान खान का पहले तो मतलब ही मुझे तो समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब। यानी आप देखिए ना, आपने किससे माइनस करना है? आपने जो तरीके इंसाफ थी वो तो आपने 9 मई और 20 जून के दरमियान में ठुड्डे मुक्के मार के खत्म कर दी। अब तो इमरान खान है और नीचे लोग हैं, दरमियान में ना कोई कार्डर है ना पार्टी है।
ये जो लोग हैं जैसे सलमान राजा हो गया या गौहर हो गया या वकास हो गया या पुराने रऊफ हसन टाइप हो गए या हामिद खान टाइप हो गए, ये इनकी क्या हैसियत है? इनको कल फारिग कर दें, आज फारिग कर दें, इनकी जगह इमरान खान कॉलेज के लड़के लड़कियों को बना दें पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर। वो पॉलिटिकल मतलब आपको इतने अब हो गए हैं, साल हो गए हैं ये करते हुए, सहाफत करते हुए, मैं शर्त लगा सकता हूं कि ये जो 21 रुकनी कमेटी तहलील हुई है, आपको 2-3 लोगों के बाद नाम ही नहीं पता होंगे ये कौन लोग। सही, बिल्कुल देखिए बिल्कुल ना, ऐसे। जब आपने स्ट्रक्चर पहले खत्म कर दिया तो अब आप क्या माइनस कैसे करेंगे? तो मतलब फैसल वोडा और से भी मैं ठीक, समझना चाहूंगा किसी वक्त कि वो कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, आपने भी इस पर एफर्ट की मुज़ाकरात के लिए, शाह महमूद साहब से मुलाकात कर ली, तो आपकी तो सारी मेहनत खान साहब का एक ट्वीट ख़राब कर देता है। जो उन्होंने ट्वीट किया उसका DGISPR ने रिस्पांस दिया, फिर उसके रिस्पांस में पेशावर जलसे में शायद खटक साहब की तकरीर, जिसमें जो ज़बान इस्तेमाल हुई वो शायद TV पे रिपीट नहीं हो सकती। ये क्या हुआ सारा फियास्को? ये तो आपकी एफर्ट भी ज़ाया हो गई। हम तो एफर्ट करते ही रहेंगे, हमारी तो कोशिश जारी ही रहेगी। और सच्ची बात यह है कि ये चीजें तो तल्ख और शीरी होती ही रहती हैं। जलसे में मेरा वैसे ख्याल आपसे मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में तो PTI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो जलसा किया, दोनों में एक्चुअली जो अंडरलाइन बात थी वो एंगेजमेंट की थी, और वो ये थी कि हम एंगेज करना चाहते नहीं, हैं। फवाद साहब, शायद खटक साहब ने 3 वज़रा के नाम लेके गाली दे दी उनको। दूसरा कोई स्टेक होल्डर थोड़ी है, वो तो बेचारे साइड पे बैठे दही खा रहे हैं, गाली नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, वो तो वैसे है अपना, बेचारे जो हैं वो तो ऑलरेडी गाड़ी शाड़ी के अलावा उनके पास है क्या। थोड़ा सा वो वैसे तो एथनिक और नेशनलिस्ट नैरेटिव भी नज़र आया। वो एक शेर पढ़ा पश्तों में सुहेल अफरीदी साहब ने, जिसका मफहूम यही था, वो एक उसमें नेशनलिस्ट अप्रोच थी कि अगर हम जाग गए तो इसके बाद कोई नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन वो तो पूरा पंजाब भी तो इमरान खान के साथ ही खड़ा है ना। नेशनलिस्ट अप्रोच में तो इशू ये है ना कि या तो हो ना कि पंजाबी जो है वो पख्तूनों से लहदा सोचते हो इस मसले में, सिंधी पख्तूनों से लहदा सोचते हो, बलोची लहदा सोचते हो। इस वक्त पाकिस्तान में आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, आप देखिए जो सारे सेपरेटिस्ट अकाउंट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो इमरान खान के खिलाफ और ज्यादा अकाउंट्स में जो है वो ट्वीट्स भी करते हैं, बातें भी करते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक ही लीडर है जो पाकिस्तान को जोड़ता है, और वो इमरान खान। इस वजह से वो तो खैर कोई ऐसा सच बात नहीं है। वो ठीक है, वहां पे जलसा हो रहा था, वहां पे हमने ये बात कर ली। बट मेरी नजर में असल जो इशू है वो यही है कि आप इस मुद्दे को अगर सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है तो फिर 3 फरीक हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। और तीनों में से अगर एक भी इसके ऊपर राजी नहीं होता तो देखिए ये फिर हल नहीं होगा। नहीं, वैसे और जो हुकूमत फरीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, मियाँ साहब कहते होते थे 2017 में नहीं अब कि खान साहब आपसे हमारा कोई मसला नहीं है, जो आपको लाए हैं उनसे इशू है। नहीं, देखिए फ्रीक तो है, तो इतनी उन्होंने आखिर की है मेरे ख्याल में। जो उन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स को जिस जहाँ पे ले गए हैं, तो उनको भी साथ रखना तो जरूरी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको सियासत के अंदर मुखालिफ को भी जिंदा रखना पड़ता है। जी, अगर आप अपने सारे मुखालिफों को ज़िबा कर देना, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज और होते हैं। इसीलिए मॉडर्न गवर्नमेंट्स कैसे चलती है, मॉडर्न गवर्नमेंट्स अपने मुखालिफों के स्टेक क्रिएट करती हैं सिस्टम के अंदर, ताकि ये ना हो कि वो बिल्कुल ही जो है वो उनका कोई स्टेक ही ना हो और उन्हें परवाह ही ना रहे कि सिस्टम चले या ना चले। मसलन जो USA है, उसके अंदर आप देखें ना कि सिस्टम है जहाँ पे जोरान ममदानी इलेक्ट हो गए हैं। जी, क्यों? आपने पोजीशन के लोगों के प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टेक क्रिएट किए हुए हैं। पाकिस्तान में हम जो जो हमारे लोग हैं वो इस पे जो आ जाते हैं ना कि जो मुखालिफ है उसको तो बिल्कुल हमने जड़ से ही उखाड़ देना है, उससे भी बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इस पे जो खान साहब का ट्वीट था, एक तो क्लैरिटी से